बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म। ये टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म में आता है और इससे पहले हमने मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म जो कि इसकी एक टाइप है उसको डिस्कस किया था, मेंस फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म, लिबरल फेमिनिज़म। सो इन सब पे वीडियोस बन चुकी है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो जस्ट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म से रिलेटेड है। ये है क्या? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म, अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म इज़ अ मिक्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज़म एंड फ्रेंच फेमिनिज़म। अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का क्या कंसेप्ट था, पोस्ट मॉडर्निज़म का और फ्रेंच फेमिनिज़म का। दैट रिजेक्ट्स अ यूनिवर्सल फीमेल सब्जेक्ट, यानी ये रिजेक्ट करते हैं जो यूनिवर्सली जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती है फीमेल से रिलेटेड या सोशली जो कंस्ट्रक्ट की जाती है उन आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं। द गोल ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इज़ टू डिस्टेबलाइज द पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड इनरिच्ड इन सोसाइटी दैट हैव लेड टू जेंडर इनक्वालिटी। और ये कोशिश करती है कि ये जो पेट्रियार्की सिस्टम है, मीन्स जहाँ पे मेल डोमिनेंट है, ठीक है, उनको वीक करना। क्यों? इसी की वजह से जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ है। अगर आप उनको वीक करेंगे तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। Post modern feminism assumes that the modernist conception of feminism emphasizes gender differences between men, women and men, whilst ignoring the differences within each gender. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहते हैं कि भाई आप तो कहते हैं कि मतलब जेंडर इनइक्वालिटीज़ है ये वो फला फला, लेकिन आगे इन्होंने एक एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, while all women may be oppressed by patriarchy but not all women experience this oppression in the same way. अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये ऊपर से लिंक है, एक एग्जांपल दी गई है कि आप कहते हैं कि फ़ीमेल के साथ जो है जुल्म होता है, फ़ीमेल पे जुल्म होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पेट्रियार्की है, मतलब मेल डोमिनेंसी है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि जो जुल्म एक फ़ीमेल पे होता है वही जुल्म दूसरे फ़ीमेल पे भी हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक फ़ीमेल है उसे मारा जाता है घर में, ठीक है, मतलब जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में फ़ीमेल को मारा जाता है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये कौन बता रहा है हमें? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म में बताया जा रहा है कि इस तरह नहीं कि अगर जुल्म हो रहा है तो सब पे उसी उसी तरह जुल्म हो रहा होगा या वही जुल्म हो रहा होगा। वाइट मिडिल क्लास वुमेन फॉर एग्जांपल में हैव मोर प्रिविलेज देन वुमेन ऑफ कलर वर्किंग क्लास वुमेन। मतलब ये कहते हैं कि जो वाइट मिडिल क्लास वुमेन है शायद उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, ये दूसरे जो वर्किंग क्लास की वुमेन से हो, ठीक है, तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब या इनके साथ जो है जो जुल्म होता है वो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों पे एक किस्म का जुल्म हो रहा है। सिमिलरली लेस्बियंस में एक्सपीरियंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन दैन हीट्रोसेक्सुअल वुमेन। कहते हैं कि जो लेस्बियंस है शायद उन पे कुछ और किस्म का जुल्म हो रहा होगा, और जो हीट्रोसेक्सुअल है यानी जो मेल के साथ जिनकी शादी होती है, ठीक है, तो उन पे शायद कुछ और किस्म का जुल्म। तो ये ज़रूरी नहीं कि लेस्बियन और जो हीट्रोसेक्सुअल है दोनों पे एक किस्म का जुल्म हो रहा होगा। Postmodern feminists also critiqued the notion of a unified sisterhood among all women। यानी ये जो कंसेप्ट है सिस्टरहुड का कि सब ने इकट्ठे होना है, सब ने ये करना है, सब ने वो करना है, इट मीन्स अपने राइट्स के लिए, तो ये कहते हैं ये इनको भी क्रिटिक करते हैं, यानी पोस्ट मॉडर्न वाले जो है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। दे पॉइंटेड आउट दैट देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट डिवाइडेड वुमेन अलोंग लाइन्स ऑफ रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड अदर कैटेगरीज। तो ये कहते हैं कि बहुत से ऐसे वजूहत हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वुमेन को भी डिवाइड किया जाता है, उसके रेस की वजह से, सेक्सुअलिटी की वजह से, क्लास की वजह से, ठीक है। ये तो आप भी नोट करते होंगे कि गरीब अमीर ये सिस्टम अभी भी मौजूद है। जो गरीब की लड़की होगी तो उसको वो बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है दुनिया में जो अमीर लड़कियां हैं उनको भी उसी तरह ट्रीट किया करते होंगे? इम्पॉसिबल है, ठीक है। As such, they argue that it was important to focus on the unique experiences of each group of women। कहते हैं कि भाई आपने एक एक ग्रुप पे जो है फोकस करना है। ये नहीं कि आप अमेरिका में खड़ी हुई और आप कहते हो कि जुल्म हो रहा है। जुल्म मीन्स आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जैसे एक औरत पे उधर जुल्म हो रहा होगा, तो इट मीन क्या पूरी दुनिया में उसी तरह वही जुल्म जो है दूसरी औरतों पे हो रहा होगा? इम्पॉसिबल। इट मीन्स वही बात आती है कि हर घर की स्टोरी मुख्तलिफ है, वो बात आ जाती है, ठीक है। Postmodern feminism is a branch of feminism that emerged in the late 20th century,
ये इमर्ज होता है। ड्राइंग एंड पोस्ट मॉडर्न, ये अगेन वही चीज़ें रिपीट हुई है, ठीक है। आगे डिकंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट जेंडर इज़ नॉट अ फिक्स्ड। पोस्ट मॉडर्निज्म वाले अभी मैंने बताया ना कि वो फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि भाई जेंडर जो है वो फिक्स्ड नहीं है, नेचुरल कैटेगरी बट अ सोशल एंड लैंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट, कि ये जो है सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है, मतलब मेल ने ये करना है, फीमेल ने ये करना है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है। दे चैलेंज बाइनरी नोशंस ऑफ मेल एंड फीमेल, एडवोकेटिंग फॉर अ मोर नाउंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो बाइनरी नोशंस है, जैसे हम कहते हैं ना वाइट ब्लैक, ठीक है, दिन रात, ये सारे जो ये बाइनरी नोशंस में आते हैं। तो ये इस आइडियाज़ को भी जो मेल और फीमेल के, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। Rejection of universal narratives. Unlike earlier feminist movements that often sought universal solutions to women's oppression, postmodern feminism emphasized the diversity of women's experiences. वही बात अगेन रिपीट हुई है कि जो एक्सपीरियंस है वुमेन का वो डिफरेंट हो सकता है, डाइवर्सिटी होती है उसमें, ठीक है। जैसे एक घर है या पूरा, चलो मैं एक सोसाइटी की एग्जांपल देता हूँ। एक मोहल्ला है, क्या उस मोहल्ले में जितनी भी औरतें हैं उस पर उसी तरह एक किस्म का जुल्म होता होगा? नो। आपने उस मोहल्ले में देखा होगा कुछ लड़कियाँ पढ़ती भी हैं, कुछ नहीं पढ़ती, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ पे एक्सपीरियंसेस सबके डिफरेंट है। इट आर्ग्यूड दैट देयर इज़ नो सिंगल ओवर आर्किंग नेरेटिव दैट कैन, अगेन वही बात कि जैसे अभी मैंने रिपीट की कि सोसाइटी है उसमें सब पे एक किस्म का जुल्म तो नहीं होता है, ठीक है, कुछ पे नहीं होगा, कुछ पे होगा। इंटरसेक्शनलिटी की बात करते हैं। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट स्ट्रेसेस द interconnectedness of various forms of identity including race, class, sexuality and gender. It highlights how these intersecting identities affect women's experiences and the ways they are marginalized. जैसे वही जो हम कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, ये उस पॉइंट में आ जाता है। क्रिटिक ऑफ पावर एंड नॉलेज इन्फ्लुएंस बाय फकलेट पोस्ट मॉडर्न, ये एक ठीक है राइटर है। Feminists examine how power operates through knowledge, systems, and discourse. They critique the way in which patriarchal power structures are maintained through language, norms, and institutions. यानी जो इदारे हैं, जो नॉर्म्स है, जो लैंग्वेज है, वो ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें मेल को जो है वो डोमिनेंट रखा जाता है, मतलब पेट्रियार्की सिस्टम है, ठीक है। Emphasize on language and representation. Language and representations are central to postmodern feminism. It explores how language shape our understanding of gender and critiques how women's bodies and identities are represented in media, literature and art. यानी ये जो लैंग्वेज है ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट एक असर छोड़ जाती है। जैसे आप कुछ लिखते हैं नावल, अगर आप उसमें फ़ीमेल को मज़लूम शो करते हैं या कोई बहुत ही अजीब किस्म के करेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोग उसको उसी तरह जो है परसीव करेंगे, इसी तरह लेंगे, मीन्स कहेंगे कि यार वाकई औरत पे जुल्म होता है। जिस तरह हमारे पास अभी एक ड्रामा गुजरा था कि मेरे पास तुम हो, अगर आप लोगों ने वो वॉच किया हो, ठीक है। तो उसमें भी देखो जो फीमेल है, मतलब उसमें देखो खलील रहमान ने क्या किया, मेल को जो है मजलूम शो किया है, मतलब मेल जो है वो उस तरह नहीं होता जिस तरह दिखाया जाता है। तो बहुत से ऐसे जो फेमिनिस्ट थी या जो फीमेल थी वो एग्री भी करती है कि वाकई इस तरह होता है, लेकिन बहुत से ऐसे कि नहीं, खलील रहमान का जो ड्रामा है वो बिल्कुल उसके जो है बरअक्स नहीं है, मीन्स अपोजिट है। एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इन एक्शन। जेट्स बटलर्स वर्क, ये इसका एक वर्क है, बुक है, जेंडर ट्रबल इसने लिखा था, इज़ अ फंडामेंटल टेक्स्ट इन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। शी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज़ performative, meaning it is constructed through repetitive actions rather than being inherent equality. ये इस बुक में भी वही बात करती है कि ये हमारी मतलब इनहेरेंट नहीं होती कि हम जो है मतलब पैदा होते ही हाँ हमारे अंदर जो है ये क्वालिटीज़ है कि भाई मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ। ये जो है यहाँ पे जैसे लिखा है ये रिपीटेड होती है, मतलब सोशली कंस्ट्रक्ट होती है। हम चीज़ उस काम को बार बार करते तभी हम जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। दिस चैलेंज द ट्रेडिशनल बाइनरी व्यू ऑफ जनरल जेंडर एंड ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज़ फॉर अ मोर फ्लूइड अंडरस्टैंडिंग। क्वेयर थ्योरी है। क्वेयर थ्योरी क्या है, जिसमें ये तो बहुत ही ईजी है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली उसमें क्या कहते हैं टाइप्स में। क्वेयर थ्योरी में जिसमें आपकी ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो जेंडर्स आ जाते हैं, जिसमें लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, आखिर एक इनके लिए एक वर्ड होता है LGBTQ+, ठीक है, ये जो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Art and media critique. Post-modern feminist critique representations of women in media and art, revealing how these representations reinforce stereotypes and power dynamics. For example, manifest feminist critiques of advertising and film often highlight how women are objectified in defected limited stereotypical rules. यानी जो फीमेल है उसको एक
स्पेसिफिक काम के लिए रखा जाता है, मतलब वो काम जो है सिर्फ फीमेल को दिया जाएगा, किसी मेल को नहीं दिया जाएगा। तो इट मीन्स एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे फीमेल को रखा जाता है, ठीक है। मतलब चाहे वो मीडिया हो, चाहे बुक हो, चाहे कहीं पे भी हो। Intersectional female feminist activism movements like black feminism, Chechena feminism, and indigenous feminism are influenced by postmodern feminist thought. These movements emphasize the unique experiences of women of color and other marginalized groups, challenging the idea that there is a single woman's experience. अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। कहते हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि इनका कंसेप्ट ये है कि भाई जो फीमेल है दुनिया में सब पे मुख्तलिफ़ किस्म का जुल्म होता होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो लड़की नहीं पढ़ रही तो क्या पूरी दुनिया की लड़कियाँ नहीं पढ़ रही, या एक गांव में एक लड़की नहीं पढ़ी तो क्या पूरी दुनिया की लड़कियाँ नहीं पढ़ी, या वो पूरा गांव नहीं पढ़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जब ये थीरी आती है, मतलब ये जो थीरी तो नहीं है, हम कह सकते एक क्या कहते हैं, फेमिनिज़म का जो एक लेयर था, ठीक है, एक टाइप था, जब ये आता है तो उसमें क्या है, मतलब ये कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे जो है ब्लैक फेमिनिज़म भी सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक फेमिनिज़म के अपने कुछ जो प्रॉब्लम थे, जो ऑपरेशन उन पे किया जाता वो अपने अपने हैं, ठीक है। इसी तरह चेचेनिया फेमिनिज़म, इंडिजीनियस फेमिनिज़म, उनके अपने अपने कंसेप्ट हैं। इसी तरह पाकिस्तानी फेमिनिस्ट की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी फेमिनिज़म या कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो सबके डिफरेंट जो है आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन देखने का, मतलब जो जुल्म उन पे होता है वो डिफरेंट होता है। लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स जनरलाइज टेक्स्ट टू अनकवर हाउ नैरेटिव्स कंस्ट्रक्ट एंड परपेचुएट्स जेंडर नॉर्म्स। यानी जो खत है या जो कुछ लिखा जाता है, नॉवल है, ड्रामा है, उसमें जेंडर नॉर्म्स किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस और मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अच्छा, ये राइटर्स, इनके नाम आप लोगों ने ज़रूर याद रखने। मैंने कुछ मतलब वर्क भी तो मेंशन किए, लेकिन उन वर्क की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो ये आपको 5-6 तो ज़रूर याद होने चाहिए, या 4-5 ज़रूर याद होने चाहिए। जेड बटलर है, ठीक है, जिसमें इसने लिखा था जेंडर ट्रबल सेज द जेंडर इज़ समथिंग वी डू रिपीटेडली, नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विद। यानी ये वही उसी चीज़ की बात करते हैं कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है। दूसरा है डोना हैरवे, अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, uses the idea of a cyborg का क्या मतलब है, पार्ट वुमेन एंड पार्ट मशीन, टू चैलेंज ट्रेडिशनल आइडियाज़ अबाउट बीइंग मेल और फीमेल। फिर इसी तरह लूस एरेगेरिया है, इसने एक बुक लिखी थी दिस सेक्स विच इज़ नॉट वन, क्रिटिक्स हाउ वेस्टर्न सोसाइटी फोकसेस ऑन मैन एंड सजेस्ट वी नीड न्यू वेज टू टॉक अबाउट वुमेन्स एक्सपीरियंसेस। तो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, नाम सब कुछ मेंशन है, ये इसके बुक्स हैं, जैसे ये है, ये इसका बुक है, ठीक है। जैकस डेरेदा है, ये इसका वर्क है। इसी तरह जूलिया है, इसका वर्क है। इसी तरह ये दूसरी जो है, ये इसका वर्क है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ईजी है। मेन आइडियाज़ ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अच्छा, ये तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म था। अब पोस्ट मॉडर्न क्या था, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, उसके कुछ आइडियाज़ हम देखते हैं। स्केपिटिज्म ऑफ मेटा नैरेटिव्स, पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चनिंग ओवर आर्किंग स्टोरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मेटा नैरेटिव्स दैट क्लेम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल ट्रूथ सच एज रिलीजन, साइंस और प्रोग्रेस। देखो, अगर हम यहाँ पे वर्ड मेटा नैरेटिव्स को देखें, मेटा नैरेटिव का क्या मतलब है। मेटा नैरेटिव क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जिसको आप सिंप्लीफायर करके फैक्ट से बहुत कम्प्लेक्स रियलिटीज़ को एक्सप्लेन कर सके, तो उसको ये रिजेक्ट करते हैं। आप ट्रुथ तक कभी एक्सेस कर ही नहीं सकते, मतलब दुनिया में एक ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, उनके डिफरेंट ट्रुथ्स हो सकते हैं। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो ये ट्रू है तो आपने भी मान लिया ये ट्रू है, आप उसके अपने आपके अपने व्यूज़ होंगे उस पर। रिलेटिविज्म, इट प्रमोट द आइडिया दैट ट्रूथ एंड रिलेटिविटी आर सब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टेड बाय सोशल, कल्चरल एंड पर्सनल। ये भी कहते हैं कि भाई जो ट्रूथ है वो सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है, कल्चरली कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसकी कोई रियलिटी नहीं होती, मतलब उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन है, इट एम्फसाइज दैट फ्रेगमेंटेड एंड डाइवर्स नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अपोजिंग द आइडिया ऑफ सिंगल एंड यूनिफाइड पर्सपेक्टिव। यानी एक चीज़ है, उसका एक ही आइडिया नहीं हो सकता, वो फिक्स नहीं होता, डिफरेंट हो सकते। फ्रेगमेंटेशन वर्ड यूज़ किया गया है। डिकंस्ट्रक्शन है, ये भी इजी है। इसी तरह दूसरा जो है पेस्टिज एंड पैरोडी है। इसी तरह हाइपर रियलिटी है। ये वैसे हमारा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ आइडियाज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसी तरह मेन आइडियाज़ ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि आगे जाके आपको बता दूंगा, तो ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इजी है। या आप इस पर अलग से वीडियो देख लीजिएगा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मेन पर्पज़ है वो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म मेरा टॉपिक है, ठीक है।
तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? ये लैंग्वेज शेप्स रियलिटी। ये कहते हैं कि भाई लैंग्वेज जो है वो रियलिटी को शेप करती है। जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज डज नॉट जस्ट डिस्क्राइब रियलिटी बट एक्चुअली शेप्स इट। मतलब सिर्फ रियलिटी को शेप क्या कहते हैं, डिस्क्राइब नहीं करती बल्कि उसको शेप करती है। मीनिंग इज़ क्रिएटेड थ्रू लैंग्वेज एंड इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, मीनिंग जो है वो लैंग्वेज के थ्रू ही क्रिएट की जाती है लेकिन फिक्स नहीं होती। ठीक है, इसी तरह डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं ये लोग। इसी तरह पावर एंड नॉलेज की बात करते हैं, इंटरटेक्चुअलिटी की बात करते हैं, फ्लूइड मीनिंग्स की बात करते हैं, क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। ठीक है, अब ये फिर हमारा जो मेन टॉपिक है ये फिर आ जाता है कि मतलब मेजर आइडियाज ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आर्ग्यूज दैट देयर इज़ नो सिंगल यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। देखो वही बात आ जाती है कि वुमेन जो दुनिया में है ये कहते हैं कि भाई एक ही एक्सपीरियंस, अगर वुमेन मतलब एक जगह पे उस पर जुल्म हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में उस पर वही जुल्म हो रहा है। ये नो सिंगल जो है ये जैसे यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन उसको रिजेक्ट करते हैं। इंस्टेड इट एम्फसाइज द डाइवर्सिटी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंसेस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड मतलब डिफरेंट कल्चर डिफरेंट कंटेक्स में औरतों पे डिफरेंट किस्म का जुल्म होता है। फिर दूसरा है डीकंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। इट क्वेश्चंस फिक्स्ड कैटेगरीज ऑफ मैन एंड वुमेन सजेस्टिंग दैट दीज आइडेंटिटीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड फ्लूइड रादर देन नेचुरल और बाइनरी। ठीक है, तो ये डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जेंडर की, जिसमें फिर मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। Focus on language and discourse. Language shapes our understanding of gender and power. Postmodern feminists analyze how language and societal narratives influence perceptions of men and gender roles. फिर intersectionality की बात करते हैं. This approach highlights how different aspects of identity like race, class, sexuality and gender intersect and influence each other, leading to unique experiences of oppression or privilege. यानी जो क्लास या जो रेस या जो सेक्सुअलिटी या जो भी जेंडर है उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपनी अपनी जो है ऑपरेशन यानी जो जुल्म है वो सहते होंगे। तो अगेन वही बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सब पे एक किस्म का जुल्म नहीं होता। क्रिटिक ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्रिटिक्स एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स एंड हायरार्कीज आर्ग्यूइंग दैट दे आर मेंटेन्ड थ्रू कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। तो ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये कहते हैं कि भाई ये जो है सोशल नॉर्म्स यानी ये जो है क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट की गई है। ठीक है, इसको आप ख़त्म भी, जैसे पेट्रियार्की है ये सोशली कंस्ट्रक्ट की गई है। Plurality and inclusivity, it embraces multiple perspectives and voices, recognizing that no single feminist theory can encompass the experience of all women. यानी ये बहुत ही बड़ा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एक सिंगल फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो पूरे फेमिनिज्म को कवर नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब वो जो पूरा जुल्म होता है औरतों पे उसको कवर नहीं कर सकती क्योंकि सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। No fixed category of man and woman. In postmodern feminism, people don't see men and women as fixed labels. Instead, they believe that gender is more flexible. यानी वही बात कि मेल और फीमेल जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, मतलब उनकी जो जेंडर जो बेस है यानी जो कहते हैं हम कि मेल ने ये करना है फीमेल ने ये करना है, ये फिक्स्ड नहीं होती। This means that someone might not fit neatly into just one category of male or female. It's about understanding that gender is more complex than just two options and can vary for different people. यानी जो जेंडर का कंसेप्ट है वो दूसरों के लिए मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक है, ये वही ट्रुथ की बात कर रहे हैं कि जो जेंडर या कोई भी वर्ड है उसका कंसेप्ट दूसरों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। अब आपको क्या लगता है कि अगर मेल है, मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट है, तो क्या पूरी दुनिया में एक जैसा है? नो। ठीक है, कुछ मेल को आप लोगों ने देखा होगा वो औरतों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर वो चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसी तरह इसका कंसेप्ट डिफरेंट है। फिर सेक्स इज़ एज सोशल कंस्ट्रक्शन एज वेल। तो ये पॉइंट जैसे इसका क्या मतलब है कि हम जो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं ये भी सोशली कंस्ट्रक्ट है। हेट्रोसेक्सुअल होना ठीक है लेकिन ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, मेटा नैरेटिव्स, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेटा नैरेटिव्स क्या है कि मतलब एक चीज़ जो है ट्रुथ तो हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज़, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट कुछ यूँ है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यानी एक जेंडर आइडेंटिटीज़ नहीं होती, जेंडर फ्लूइड होता है, जेंडर बिल्कुल फिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये उस चीज़ों की बात करते हैं। अब जेंडर तो आपको पता है, बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है इस पर। लाइक आप इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको जेंडर का पता होना चाहिए। बाकी ये जो इंट्रोडक्शन टू जेंडर ये तो ऑब्वियसली मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की तो ये सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है पिछली वीडियोज़ में, आप लोग देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर थ्रू लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के थ्रू भी जो है जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया। जैसे यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन है। इन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म द आइडिया इज़ दैट लैंग्वेज प्लेज अ बिग रोल इन शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर।
वही जैसे बुक है या किताब कोई भी कुछ भी है, उसमें आप जेंडर को जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लोग उसी को उसको इस तरह परसीव करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पे क्रिटिसिज्म भी हुई है। जैसे पहला पॉइंट, लेक लेक ऑफ कंक्रीट सॉल्यूशंस, कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं दी इन्होंने हमें, ठीक है। मतलब ये तो बता दिया कि भाई दुनिया में जो है जुल्म एक फ़ीमेल पे दूसरी फ़ीमेल पे मुख्तलिफ के जुल्म हो रहे हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताया। रिलेटिविज्म, क्रिटिक सजेस्ट दैट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, और ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको भी रिजेक्ट करते, कैन लीड टू मॉरल, तो ये कहते हैं कि भाई इससे जो है मॉरल और कल्चरल रिलेटिविज्म ये उसकी तरफ लीड कर सकते हैं, वेयर ऑल पर्सपेक्टिव्स आर considered equally valid, potentially undermining efforts to address systems in systematic injustices. Complexity and accessibility, the complex language and theoretical concepts used in postmodern feminism can make it inaccessible to those outside academic circles, limiting its impact on broader social change. क्रिटिक ऑन एसेंशलिज्म पे ये लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। एसेंशलिज्म का ये अलग कंसेप्ट है, ये आप लोग खुद इसकी एक पूरी वीडियो देख लीजिएगा कि एसेंशलिज्म क्या है। चैलेंज टू पॉलिटिकल एक्शन है, ठीक है, जिसमें ये पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यानी फ़ीमेल अगर डिवाइड होंगी तो फिर जैसे यहाँ पे लिखा है, बाय एम्फसाइजिंग प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में फेस चैलेंजेस इन मोबिलाइजिंग कलेक्टिव एक्शन एज यूनिटी अराउंड कॉमन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू अचीव। कि अगर इसी तरह कहते हैं कि भाई जुल्म जो है दुनिया में मुख्तलिफ लोगों पे, मतलब डिफरेंट फीमेल पे डिफरेंट जुल्म हो रहा है, तो फिर यूनिटी कैसे आएगी, मतलब ये मुत्तहद कैसे होंगे, किसके ख़िलाफ़ लड़ेगी। तो ये कोई प्रॉपर वो नहीं दी इन्होंने। दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।